सो हे गाइस, दिस इज प्रभात ठाकुर एंड वेलकम बैक इन दिस फ्रेश प्लेलिस्ट ऑफ पाइथन फॉर डेटा साइंस। तो बेसिकली अब तक हम लोग प्रिंट फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। प्रिंट फंक्शन क्या होता है, प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। किसके बारे में? इनपुट फंक्शन के बारे में। अब देखो, यूजर जो है ना, वो हमेशा आपकी चीजों तो नहीं देखता रहेगा। यूजर हमेशा वो तो नहीं देखता रहेगा ना जो आप प्रिंट करा रहे हो। कभी यूजर का भी इंटरफेरेंस कराओ भाई अपने कोड के अंदर। कभी यूजर से भी पूछो कि भाई वो क्या चाहता है। कभी यूजर से उसका इनपुट लो, यूजर का रिव्यू लो। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको किस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी? इनपुट फंक्शन की। इनपुट फंक्शन का यूज करके आप सिंपली किसी भी यूजर से कोई भी इनपुट ले सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। कैसे यूज करना है, सिंटेक्स क्या है, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, इनपुट फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से इनपुट लेने के लिए, यूजर से कोई भी चीज इनपुट कराने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर, यूजर का इंटरफेरेंस चाहने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर आपको जरूरत पड़ेगी इनपुट फंक्शन की। ये यूजर को एक प्रॉम्प्ट करता है, मतलब यूजर के सामने एक मैसेज डिस्प्ले करता है। जो भी आपने वहां पे लिखा होता है कि आपको ये डालना है, आपको ये इनपुट करना है, जो भी मैसेज आप वहां पे लिखोगे वो यूजर को शो करता है। फिर उसके बेसिस पे यूजर आपका जो मैसेज है उसको पढ़ के कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है, कोई भी चीज एंटर कर सकता है। इसका एक बेसिक सा सिंटेक्स भी है, वेर नेम। देखो, इनपुट जो आप इनपुट कराओगे ना यूजर से, वो किसी ना किसी चीज में तो स्टोर कराना पड़ेगा उसको। ऐसे तो आप नहीं छोड़ सकते। भाई आपने यूजर से कुछ लिया तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को, उस पर्टिकुलर चीज को जो आपने यूजर से ली है, कहीं ना कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा। और वो जो स्टोर होगा वो स्टोर होगा वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आप सिंपल सी चीज समझ जाओ कि जो भी चीज यूजर से आती है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी जाती है। अब देखिए, वेरिएबल नेम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा। ये आपका सिंटेक्स है, इनपुट और मैसेज टू डिस्प्ले टू यूजर। वो मैसेज जो आप यूजर को डिस्प्ले करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, मेरा एक वेरिएबल है नेम। मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। मैंने नेम के अंदर क्या कहा? इनपुट। यानी मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूं, इनपुट। और मैंने यूजर को क्या डिस्प्ले कराया? एंटर योर नेम। तो मेरे यूजर को क्या दिखा स्क्रीन के ऊपर? एंटर योर नेम। मेरे यूजर को सिर्फ ये दिखेगा जब भी यूजर इस प्रोग्राम को रन कराएगा। और फिर ये दिखने के बाद वो अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देगा। फॉर एग्जांपल, मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ फटाफट, प्रभात मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट नेम। प्रिंट फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रिंट फंक्शन क्या करता है? प्रिंट फंक्शन आपकी वैल्यू को प्रिंट करा देता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका प्रिंट फंक्शन आप जो यूजर ने नाम एंटर किया होगा उसको प्रिंट करा देगा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा? यहाँ पे आपका जो नाम होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो प्रभात यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि यूजर ने जो इनपुट किया था वो प्रभात इनपुट किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखो, इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें भी हैं कि इनपुट फंक्शन हमेशा आपका जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेप्ट करता है। मतलब कभी भी इनपुट फंक्शन आपके इनपुट को किसी और डेटा टाइप में, किसी और फॉर्मेट में स्टोर नहीं करता, ना एक्सेप्ट करता। आपका इनपुट फंक्शन केवल स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही आपके वी कैन से इनपुट को एक्सेप्ट करता है और काम कराता है आगे, अगर आप कोई चेंजेस ना करो तो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिनेरियो देता हूं। आपने कहा ए इक्वल्स टू इनपुट और यहां पे आपने यूजर से कहा एज। भाई यूजर से उसकी एज मांग ली, ठीक है। बी इक्वल्स टू इनपुट एनी नंबर। यूजर से कोई भी नंबर मांग लिया। भाई जो यूजर अपनी श्रद्धा अनुसार यहां पे डालना चाहे वो डाल सकता है। अब मैंने कहा यहां पे प्रिंट यूजर, अब प्रिंट भी तो कुछ कराना है। ए प्लस बी, मैंने ए प्लस बी को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा? मान के चलो यूजर को दिखा, सबसे पहले यूजर को एज दिखेगा जैसे ही प्रोग्राम रन करेगा। उसने एज डाली 5। मान के चलो यूजर ने अपनी एज 20 डाल दी, ठीक है। 20 पे यूजर ने अपनी एज 20 डाल दी। अब उसके बाद यूजर को दिखा एनी नंबर। अब यूजर जो भी नंबर डालना चाहता है, मान के चलो यूजर ने डाला 5। तो आप क्या कह रहे हो प्रिंट करने को? ए प्लस बी। यानी कि आपके हिसाब से तो जो आपका पर्टिकुलर वी कैन से आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए 25 ए प्लस बी के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो आउटपुट आएगा वो आएगा 205। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको समझाता हूं। यूजर ने जो भी चीज इनपुट करी है, इनपुट फंक्शन ने एज अ स्ट्रिंग वैल्यू ली है। स्ट्रिंग वैल्यू मतलब उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, किसी भी किस्म का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करा जाएगा भाई उसके साथ। मतलब अगर वहां पे उसने 20 डाल दिया तो ना तो वो इंटीजर वैल्यू की तरह ट्रीट करी जाएगी, ना उसके साथ कोई भी अलग ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। और वो 20 ही रहेगी जब तक उसके साथ आप कुछ चेंजेस ना कर लो, उसको कुछ भी आप मतलब अपने हिसाब से चेंज ना कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस पर्टिकुलर चीज से ओवरकम करना चाहते हो, इस पर्टिकुलर चीज को बाईपास करना चाहते हो कि यार नहीं भाई, मेरे को तो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस भी करने पड़ते हैं, मेरे को यूजर के इनपुट के बेसिस पे कुछ चीजें एड अप करके सब्ट्रैक्ट करके दिखानी पड़ती हैं। वो कैसे करूंगा? अगर यूजर ने मान के चलो 20 इनपुट कर दिया और यूजर ने फिर बाद में 7 इनपुट कर दिया और मेरे को ऐड करना है, तो ये तो 207 देता रहेगा एज कम्पेयर टू 27। तो मैं ऐसा कैसे करूंगा कि 27 आ जाए? उसके लिए भी मैं आपको बताता हूं। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है? ऐसा करने के लिए आपको जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में यूजर से इनपुट चाहिए वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, मान के चलो आपको एज इनपुट करानी है यूजर की, तो एज किस में होती है? इंटीजर में होती है। तो आपने लिखा एज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर नेम। जो यूजर को एंटर करना है वो इनपुट होगा पहले,
और इनपुट होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इंट में, यानी कि इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो स्टोर हो जाएगा एज नाम के वेरिएबल में। सिंपल। आपको सिर्फ क्या करना पड़ा, आपको इस एज नाम के वेरिएबल के अंदर कैसी वैल्यू स्टोर करानी है, किस पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है, आपको वो लिखना पड़ा। आपने इंट लिखा, इंट लिखते ही सारा खेल ही चेंज हो गया। अब यहां से तो स्ट्रिंग आएगी, यहां से तो ये स्ट्रिंग ही आएगी। स्ट्रिंग आते यहां पे इनपुट भी स्ट्रिंग होगी, लेकिन स्ट्रिंग इनपुट होने के बाद ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू में, और इसके बाद ये जो एज होगी इसके अंदर एक इंटीजर वैल्यू होगी, ना कि एक स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से सारा खेल चल रहा है यहाँ पे। अब देखिए प्रिंट फंक्शन, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन आ गया। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, सारी चीजों को जो भी होता है स्क्रीन पे प्रिंट आउट करके दे देता है। इन्वर्टेड कोमास लगे यानी कि एज इट इज आने वाला है। आफ्टर 5 years योर एज विल बी, यानी कि यहाँ तक तो एज इट इज प्रिंट होगा, कोमा एज प्लस 5। एज प्लस 5 मतलब एज मान के लिए यूजर ने 30 इनपुट करी, तो एज प्लस 5 कितना हो जाएगा, 35। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना तो कोई भी इन्वर्टेड कोमास लगे हैं, यानी कि एज इट इज तो प्रिंट होने नहीं वाला। यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट होगी, और वैल्यू क्या होगी, अब क्योंकि आप इसको इंट में कन्वर्ट कर चुके हो, आप इसको इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट कर चुके हो, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो एड अप, नॉर्मल जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनके बेसिस पे आएगी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के साथ बताता हूं और क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा ए नाम का एक वेरिएबल बनाया। क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया। वेरिएबल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डरने की घबराने की कोई भी बात नहीं है। अब देखिए, आपने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया। बेसिकली वेरिएबल क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। आपने क्या बनाया, एक वेरिएबल, किस नाम का, ए नाम का। इसके अंदर आपने यूजर से इनपुट करा लिया। क्या इनपुट कराया, एंटर फर्स्ट नंबर। मान के चलो यूजर ने इनपुट किया 20। बी नाम का एक और वेरिएबल बनाया, उसके अंदर इनपुट कराया एंटर सेकंड नंबर। मान के चलो यूजर ने इनपुट किया 30। एक सी नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराया, ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, पीसी के हिसाब से नहीं, पाइथन के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से जो यूजर को प्रिंट, अब देखिए यहाँ पे अपने प्रिंट फंक्शन का यूज किया है, तो यहाँ पे प्रिंट होने वाला है क्या, सी की वैल्यू प्रिंट होने वाली है। तो आपके हिसाब से जो सी के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए, यानी कि 20 + 30 इक्वल्स टू कितना होता है, 50। 50 की यहाँ पे आपको जो प्रिंट होना चाहिए वो 50 प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इनपुट फंक्शन है इसके पहले कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाया। फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब एक ऐसी चीज जो इसके फॉर्मेट को, यानी कि किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ये वैल्यू को एक्सेप्ट करने वाला है वो स्पेसिफाई कर दे। वो चीज आपने यहाँ पे लगाई नहीं है, और अगर आप वो नहीं लगाओगे तो आपका कैसे पता चलेगा इनपुट फंक्शन को कि आपका जो वैल्यू है वो किस पर्टिकुलर फॉर्मेट में या किस पर्टिकुलर डेटा टाइप का है। और ये तो डायरेक्ट उसको स्ट्रिंग में लेता रहेगा इनपुट उसका। तो ऐसे में आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा। और जो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा ना, मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एरर भी नहीं आएगा। यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा प्रॉपरली। और रिजल्ट क्या मिलेगा, 20 और 30 एज अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। कॉन्कैटिनेट मतलब जुड़ जाएंगे, स्ट्रिंग जैसे जुड़ती हैं वैसे। और स्ट्रिंग कैसे जुड़ती हैं, ये इकट्ठी हो जाएंगे। 20 30 आ जाएगा आपका आंसर टोटल। ये आपका सन बन जाएगा आज से 10 साल बाद का 2030। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब इस बार फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग लगा दिया। इस बार हम लोगों ने दिमाग का काम किया। हम लोगों ने क्या लगा दिया, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। अब यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर वैल्यू ली, इनपुट कराया, एंटर फर्स्ट नंबर। ये फर्स्ट नंबर पहले इनपुट हुआ, फिर उसके बाद स्टोर हुआ, इंट में कन्वर्ट हुआ, इंट में कन्वर्ट होकर ए में स्टोर कर दिया गया। ऐसे सिमिलरली बी के साथ भी हुआ। अब एक सी नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया ए प्लस बी के नाम से। और ए प्लस बी जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो सिंपली उसकी वैल्यू यहाँ पे सी के नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दी गई, और प्रिंट के अंदर इसको डायरेक्टली प्रिंट करा दिया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, मान के चलो यूजर ने यहाँ पे 25 इनपुट किया है, और यहाँ पे बी के अंदर यूजर ने इनपुट किया है 37। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी 25 + 37 वो क्या आएगी, 62। ठीक है, तो जो 62 होगा वो प्रिंट होगा, ना कि आपका 2537। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार हमने इसके फॉर्मेट को, इसके डेटा टाइप को स्ट्रिंग से, ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट कर लिया था। स्ट्रिंग इसने बाय डिफॉल्ट लिया था, और जो आपका इंट था उसमें हमने कन्वर्ट किया था अपने आप, जिससे कि हम लोग इसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। किसको परफॉर्म कर सकें, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को। तो इस तरीके से काम करता है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो आई होप सो आपको इनपुट फंक्शन क्लियर हो गया होगा, सारे इसके रिगार्डिंग जितने भी बातें नोट करने लायक है, कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।